बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। वह बाली में क्रय विक्रय सहकारी समिति में राजफेड के माध्यम के खरीद केंद्र पहुंचे। वहां पर उन्होंने खरीद की व्यवस्थाओं को देखा व खरीद की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए किसानों के हितों के लिए उपयोगी बताया। उन्होंने इस योजना को लेकर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को केंद्र से मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिलने दे रही है। किसानों की बीमा योजना, किसान निधि योजना, विद्युत सब्सिडी सहित विभिन्न योजनाओं से वंचित कर किसानों को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। खरीफ की फसल का बीमा का लाभ किसानों को फसल नष्ट होने के बाद भी नहीं मिला, जिसके कारण राज्य सरकार ने बीमा राशि जमा। बाली क्रय विक्रय समिति जो नाफेड के माध्यम से और राजफेड के माध्यम से मतलब समर्थन मूल्य के तहत चना और रायड़ा यहाँ खरीदा जा रहा है। मैं अक्षपात यहाँ से मैं इसको निरीक्षण करना चाह रहा था कि हकीकत में किसानों का माल मतलब समर्थन मूल्य में खरीदा जा रहा है कि नहीं खरीदा जा रहा है। मुझे खुशी हुई कि हर दिन लगभग 50 किसानों को टोकन मिलता है और वो 50 किसान मतलब अपने बोरिया भर कर यहाँ मतलब आते हैं मतलब और यहाँ उसको समर्थन मूल्य में मतलब उनका वेट लेके छान के और 50-50 किलो के पैकिंग में मतलब भर के मतलब अपने एफसीआई गोदाम में मतलब ये इसका डंप होता है। क्योंकि बाज़ार का रेट आज चने के भाव मतलब 3600 रुपये है और किसान को मतलब 4875 रुपये मतलब उसका समर्थन मूल्य मिल रहा है। लगभग 1200 रुपये का डिफरेंस है। और रायडा जो 4425 रुपये में मतलब समर्थन मूल्य में ख़रीदा जा रहा है और बाज़ार का मूल्य मतलब 42 ग्रेड का आज उसका समर्थन मूल्य आज जो उनका जो बाज़ार रेट 36 रुपये है। तो किसानों को लगभग 1000 रुपये प्रति क्विंटल का मुनाफा है। और मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद दूंगा कि पहले 25 क्विंटल प्रत्येक किसान से खरीदा जाता था। आजकल उन्होंने 40 क्विंटल प्रत्येक किसान खरीदना शुरू किया है, जिससे किसानों को मतलब अपनी उपज है उनको उनका पूरा दाम मिले। और मोदी जी ने एक बात कही थी कि 2022 तक किस प्रकार मतलब हम किसानों की आमदनी दुगनी कैसे करें। तो ये समर्थन मूल्य ये एक ऐसी चीज़ है जिससे किसानों को समर्थन मूल्य के तहत सरकार खरीदती माल और उनको उचित मूल्य उनको मिलता है। इसी प्रकार किसानों की कृषि निधि के तहत एक किसान को प्रत्येक किसान भले लघु सीमांत काश्तकार हो या बड़ा काश्तकार हो, उनको प्रत्येक वर्ष मतलब 6000 रुपये दिए जाते हैं। हर 4 महीने में उनको 2-2 हज़ार रुपये उनके खाते में दिए जाते हैं। पर मुझे इस बात का दुख है कि आज पूरे राजस्थान में किसानों को मतलब उनके जमाबंदी और सब उनके जो खाता नंबर भेजने थे केंद्र में, आज दिन राजस्थान सरकार ने खाली 50% किसानों के खाते भेजे। इसलिए आम हर किसान को 2000 रुपये जो 6000 रुपये किसान निधि योजना के तहत उनको मिलता है, उनको नहीं मिल रहा है। दूसरा, वसुंधरा जी ने सहकारी समिति के तहत किसानों का बीमा मतलब 10 लाख किया था। पहले 2 लाख था, पहले 50,000 था, उसको 3 लाख किया, 3 लाख से 5 लाख किया, 5 लाख से 10 लाख किया। इस सरकार के आने के बाद में उस बीमा राशि को नहीं भरने के कारण आज वो 10 लाख का जो बीमा किसान वो भी बंद पड़ गया। जो उनको पहले 50,000 रुपये मिलते थे, वसुंधरा जी उसको 10 लाख। और रमनिया में एक किसान की डेथ हुई, खेत पर काम करते हुए डेथ हुई, उसको हमने 10 लाख रुपये दिए। और मैंने इस विधानसभा में हमने सहकारी के जब उस पर जो चर्चा हुई उस पर हमने ये बात भी उठाई, आपने अभी तक मतलब किसान की जो बीमा भरना था उनके बीमा के हिसाब से वो केंद्र सरकार के नहीं भरने के कारण मतलब आज वो 10 लाख का बीमा किसान का बंद हो गया। आज फसल बीमा के तहत 2018-19 और 19-20 का मतलब खरीफ और रबी फसल का आज दिन तक किसानों को बीमा इसलिए नहीं मिला क्योंकि राजस्थान सरकार ने मतलब जो बीमा राशि जो भरनी थी वो आज दिन तक भर नहीं सकी। नहीं तो किसानों को फसल बीमा के तहत भी उनके खातों में आज पैसे आते हैं। आज इस बरसात के टाइम में इस टाइम बरसात में कपास, मूंग, मक्की, ग्वार सब फसल नष्ट है। पर आज हमारे यहाँ के जो अधिकारी थे इस शासन में, जो केंद्र ने जो मतलब आपके CRF के नॉर्म्स के तहत अगर 33% से ऊपर खराबा होता है उसको मतलब प्रत्येक किसान को प्रति हेक्टर 6,600 रुपये मतलब प्रति काश्तकार को देने का वादा किया था। क्योंकि हमारे यहाँ किसान की खेती बर्बाद हो गई बरसात अधिक होने के कारण, पर हमारे यहाँ की गिरदावरी सही नहीं होने के कारण
आज हमारे किसान को 12,500 रुपये से 2 हेक्टेयर से वंचित रखा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार तो वास्तव में किसान की आमदनी 2 गुना करना चाहती है, और ये सरकार बीमा भी रोक दिया, कृषि अनुदान भी नहीं मिला, फसल बीमा भी नहीं मिला, और अभी केंद्र सरकार राजफेड के माध्यम से खरीद रही है, जब जाके किसानों को उसका उचित मूल्य मिल रहा है। और मोदी जी ने कृषि निधि योजना चालू की, उसके भी पूरे मतलब खाता नंबर नहीं भेजने के कारण आज प्रत्येक किसान को मतलब 2-2 हज़ार रुपये 4 महीने मिलने चाहिए, वो उनके खाते में जमा नहीं हो रहा है। इसके साथ मुझे आज भी मालूम है कि ओलावृष्टि हुई थी, मुझे आज भी मालूम है जब मतलब लोगों को नुकसान हुआ था, उस टाइम हमने मांग की थी, किसानों के 4-4 महीने के बिल माफ़ किए थे। हमने राज्य सरकार को कहा कि ये ऐसा टाइम है, कोविड का टाइम है, जब किसानों के 4 महीने के बिल, आपको लाइट के बिल माफ़ करने चाहिए। वसुंधरा जी ने 10,000 रुपये प्रत्येक साल किसान ने जो बिजली चलाता था उसके बिल में मतलब 1,666 रुपये माफ़ होके ऊपर का बिल भरता था। आज वो योजना भी उन्होंने बंद कर दी। जो 4 महीने का बिल भरना था, माफ़ करना था, वो माफ़ नहीं कर सकी सरकार। और केंद्र, हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने जो किसानों के 10,000 रुपये प्रत्येक वर्ष 1,666 रुपये एक बिल का माफ़ किया था, ऊपर का पैसे ही भरना था किसानों को, वो सरकार ने वापस चालू कर दिया। किसानों को वापस पैसे बिजली के बिल भरने पड़ते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि इस टाइम में आज ये हमारा अन्नदाता है, बरसात में, धूप में, सर्दी में ठिठुरते हुए रात को अनाज पैदा करता है, ताकि पूरी दुनिया मतलब पूरी हमारा भारत का ये किसान मतलब हमारा अन्नदाता सबको मतलब खाद्य सामग्री पहुंचाता है। उसके प्रति अगर आज किसान का अगर इनकम घटेगी तो लोग खेती छोड़ेंगे, और आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि सरकार को निर्यात करना पड़ेगा सब अनाज। और किसान को अगर मजबूत नहीं करेंगे तो धीरे धीरे खेती बंद होने वाली है। कोई किसी की व्यक्ति को रुचि नहीं है खेती करने में, पर मजबूरी है, खेती कर रहे हैं, ताकि उनको ऐसा उम्मीद है कि हमको दाम अच्छे मिल जाएंगे और हमारे परिवार को हम पालन पोषण कर सकते हैं। पर नई पीढ़ी आज के तारीख में खेती इसलिए छोड़ रही है क्योंकि किसान को लग रहा है कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी हमको उपज जो होती है उसके सही मूल्य नहीं मिलने के कारण आज हम मतलब घाटे के सौदे में जा रहे हैं। इसलिए सरकार को, राज्य सरकार को इस बारे में चिंता करनी चाहिए, और चिंता करके किसान के प्रति मतलब सहानुभूति रखे। ऐसे वक्त में मतलब किसान काम आया जब जाके आज सरकार अनाज बांट रही है। और किसानों ने खेती नहीं की होती तो आज गरीब जनता को जो गेहूँ मिल रहे हैं खाद्य सुरक्षा के तहत, जो आज दे रहे हैं 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो गेहूँ, या आज बिना पैसे जो गेहूँ दे रहे हैं आप खाद्य सुरक्षा में, ये उनको नहीं मिलता। किसान अगर खेती नहीं करता, ये गेहूँ उत्पादन नहीं करता, तो ये गेहूँ दे नहीं पाते। इसलिए इनके प्रति थोड़ा सा मतलब बड़ा विचार करके उनको मतलब इनका कंधा पर मतलब मजबूत बनाए, ये मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा। और यहाँ पर गेहूं के लेके किसान कह रहे थे जो शिकायत किया आपसे, ये बात सही है कि ये हमारे बाली विधानसभा क्षेत्र और देशूरी बेल्ट और ये पूरा एरिया, इसमें गेहूं की खेती मतलब काफ़ी बड़ी खेती हुई है, और किसानों के पास गेहूं पड़ा है जो मतलब उनके सस्ते दामों में बिक रहा है। मैं अभी राजफेड से बात करके और कोशिश करूँगा इसी साल मतलब आप गेहूँ की भी मतलब यहाँ खरीद यहाँ हो जाए, ताकि किसानों को उचित दाम मिले।